नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयु शक्ति हेल्थ योग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी बीपी हाई के विषय में और कुछ योग बताऊँगी। उसमें क्या भोजन ले सकते हैं, कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस सब के विषय में बताऊँगी। तो दुनिया में करोड़ों लोग बीपी हाई से परेशान हैं। वैसे तो बीपी हाई एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जैसे ही हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं तो बीपी हाई नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से बीपी हाई होता है। बीपी हाई को नॉर्मल करने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे रूटीन में हमें कुछ योगासन करने चाहिए, या अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए, या फिर कुछ इमोशंस होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे योगासन के लिए बात करूँगी, क्योंकि ये मेरा योग का चैनल है, इसलिए मैं आपको पहले योग ही बताऊँगी। उसके बाद कुछ डाइट के विषय में बताऊँगी और कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे कि आप बीपी हाई से जल्दी निजात पा सकें। तो बीपी हाई में मैं आपको कुछ सबसे पहले तो कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बताऊंगी, क्योंकि बीपी हाई में बहुत ज़्यादा हैवी योगासन नहीं किए जाते, धीरे धीरे उनको बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम करेंगे कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएँ। सूक्ष्म योगिक क्रियाएँ सिर्फ इसलिए करनी है जिससे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं या जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उनको ताकत मिले और हमारे शरीर के अंदर जो वायु भरी हुई है वो वायु बाहर निकल जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम पैरों से शुरू करेंगे और उसके बाद हाथों पर आएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पाद उंगली नमन। अपनी पैरों की उंगलियों को हमें झुकाना है, पैरों की उंगलियों को मोड़ना है, नीचे की तरफ झुकाना है, और इसको हमें 5 टाइम करना है। उसके बाद हम करेंगे गुल्फ नमन, मतलब हमें अपने पैरों के पंजों को नीचे की तरफ झुकाना है और वापस पीछे लाना है। ज़्यादा से ज़्यादा झुकाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लाना है। इसको भी हम 5 बार करेंगे। इसके बाद हम करेंगे गुल्फ चक्र, यानी हमें अपने पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 5 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके बाद हम अपने पैरों में वाइब्रेशंस पैदा करेंगे। पूरी टांगों में वाइब्रेशन होता है तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसके बाद हम अपने घुटनों को मोड़ेंगे और फैलाएंगे। क्योंकि हमें ये छोटी छोटी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हमें इसलिए करनी है ताकि हमारी मांसपेशियों में ताकत आ जाए। इसके बाद फिर हम करेंगे अर्ध तितली आसन। फ्रीली हमें अपने पैर को नीचे ले जाना है, वापस लाना है और प्रयास करना है कि जो जंघा वाला पार्ट है वो ज़मीन से छू जाए। तो ये था हाफ बटरफ्लाई। अब हमें करना है फुल बटरफ्लाई। दोनों पैरों को आपस में मिलाना है और फिर बटरफ्लाई, जिस तरह से बटरफ्लाई उड़ती है इस तरह से हमें अपने पैरों को बटरफ्लाई की तरह करना है और हमें अपनी जंघा को ज़मीन से लगाने का प्रयास करना है। इसको भी कम से कम हमें 10 से 20 बार करना है। और अब हम करते हैं हाथों के लिए। जिस तरह से हमने पैरों के लिए सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करी थी, इसी तरह से हम हाथों के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे और हमें अपनी उंगलियों के एक एक पोर को ऐसे मोड़ना है, इस तरह से करना है जैसे हम किसी चीज़ को नोच रहे हों या चूंट रहे हों, जिससे कि हमारा एक एक पोर खुल जाए, उसमें रुकी हुई गैस बाहर निकल जाए। इसको भी हमें कम से कम 5 बार करना है। और इसके बाद हमें करना है मणि नमन, ताकि जो कलाइयों में वायु रुकी हुई है वो बाहर निकल जाए। इसको भी हमें 5 टाइम करना है। और उसके बाद हमें करना है मणि चक्र। अपनी मुट्ठियों को बंद करना है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको भी हमें 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसके बाद हमें करना है कोहनी नमन। कंधे से हाथ को टच करना है और फैलाना है। इसको भी 5 टाइम करना है। इसके बाद हमें करना है स्कंद चक्र। इसे भी हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है। इस तरह से जब ये छोटी छोटी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हम कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमें बिल्कुल हल्के फुल्के आसन करने हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड आसन हमें नहीं करने हैं, क्योंकि हल्के फुल्के आसन से ही हमें शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे शशकासन। शशकासन के लिए हमें वज्रासन में बैठना है और
गहरा सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस रिलीज करते हुए झुक जाएंगे, वापस उठ जाएंगे गहरा सांस भरते हुए, फिर सांस रिलीज करते हुए वापस नीचे आएंगे। इस तरह से हमें इसको अपनी क्षमता के अनुसार 2 से लेकर 5 बार तक करना है। इसके अलावा वज्रासन में ही करेंगे मंडूकासन। ये हम मंडूकासन बहुत बढ़िया आसन है। ये हमारे लीवर और पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, हमारे पाचन को ठीक रखता है। तो गहरा सांस भरेंगे, सांस रिलीज करते हुए झुक जाएंगे, सामने की ओर देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर गहरा सांस भरेंगे और सांस रिलीज करते हुए झुकते जाएंगे नीचे की ओर, देखेंगे सामने की ओर और सांस भरते हुए वापस आएंगे। इसको भी अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 5 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे नौकासन। नौकासन भी बीपी हाई में बहुत अच्छा काम करता है, हृदय रोग के लिए बहुत बढ़िया है। इसके लिए भी गहरा सांस भरेंगे और सांस भरते हुए पहले अपर पोर्शन को उठाएंगे, फिर लोअर पोर्शन को, और नौका जैसी स्थिति बनानी है। और जितनी देर आप रुक सकते हैं क्षमता के अनुसार रुक जाएं और फिर सांस रिलीज करते हुए वापस आ जाएं। इसको भी आप 2 से 4 बार जितना भी आप कर सकते हैं क्षमता के अनुसार करेंगे। ये जो छोटी छोटी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं और या आसन जो छोटे छोटे बताए हैं, जो बिल्कुल हल्के फुल्के आसन हैं जिसको आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम शवासन। तो क्योंकि बीपी हाई में शवासन बहुत काम का आसन है और हमें थकान फील नहीं होनी चाहिए। ज़रा सी भी अगर आपको थकान लगती है तो आप शवासन ज़रूर करें, या कहीं बाहर से आते हैं या कुछ काम करके आप थक जाते हैं तो तुरंत ही शवासन में लेट करके आराम करना चाहिए। इसको शवासन के साथ साथ इसको कल्याणकारी आसन भी कहते हैं और इसको शिवासन भी कहते हैं, लेकिन पुराने समय से इसको शवासन ही कहते आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको तीनों नाम बताए हैं। तो शवासन करने के लिए पैरों में रखेंगे 1 से 1.5 फीट का फासला, हाथ शरीर से 5-6 इंच की दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, नेत्र कोमलता से बंद। बंद नेत्रों से अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने से पहले अपने पैरों को हिलाएंगे और गर्दन को हिलाएंगे ताकि पूरा शरीर नॉर्मल हो जाए, कहीं भी कोई खिंचाव ना हो। और अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे, आते जाते श्वासों पर देखेंगे कि हमारा श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। जब हम श्वास लेंगे तो पेट फूलना चाहिए और जब श्वास निकालेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए शवासन करना है। 2 मिनट 4 मिनट जब तक आप नॉर्मल ना हो जाएं तो आपको शवासन में लेटना है और रिलैक्स हो जाना है। तो रूटीन में हमें योगासन जरूर करने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे योगासन करने से, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करने से बहुत लाभ मिलता है। और इसके अलावा बीपी हाई में जो वॉक है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो हमें मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए, 30 से 45 मिनट तक के लिए मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं भोजन की। तो भोजन में हमें ऐसा भोजन नहीं लेना है जो ज़्यादा चिकनाई से बना हो। तो घर में भी जो हम भोजन बनाते हैं वो बिल्कुल सात्विक भोजन हो, उसमें थोड़ी बहुत चिकनाई, 1 चम्मच ऑयल से आपको सब्जी बनानी है, ज़्यादा ऑयल उसमें नहीं डालना है। और रिफ़ाइंड ऑयल तो हमें बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि रिफ़ाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसके अलावा जितने भी जैसे मैदा है और या बहुत बारीक पिसा हुआ आटा है या शुगर है, तो ये चीज़ें जो रिफ़ाइंड जिनके आगे लग गया है वो चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा बीपी हाई में एक बात हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि हमें नमक का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में करना है। वैसे तो सब्जियों में एक अपना नमक होता है, ज़रूरत तो नहीं होती नमक खाने की, और लेकिन टेस्ट के लिए आदमी नमक डालता है। तो आप बहुत हल्का नमक डालें जो बस आपको सब्जी खाने में ख़राब ना लगे। इसके अलावा जो हम ऊपर से नमक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दही में, सलाद में, या कई बार दाल सब्जी में नमक कम हो जाता है तो तब हम उसे ऊपर से डाल लेते हैं, तो ऐसा आप कदापि ना करें। तो नमक का प्रयोग कम से कम करें। और चीनी का प्रयोग भी हमें कम करना है, क्योंकि चीनी भी नुकसान करती है। पेट साफ रहे इसके लिए छिलका युक्त दालें, चोकर युक्त आटा और हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें।
और ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की भरपूर मात्रा हो, जैसे केला, संतरा, अनार, इस टाइप के फ्रूट्स ज़रूर खाएं। तो ये तो था कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए। अब बात आती है इमोशंस की। तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है। जैसे छोटी छोटी बातों पर अगर गुस्सा आ जाता हो, तो जैसे ही आपको गुस्सा आए तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि मुझे अपने गुस्से को कम करना है, और तुरंत ही आप अपने विचारों में चेंज ले आएँ। तुरंत ही गुस्सा जो आ रहा है उसको सप्रेस कर दें। तो इस तरह से धीरे धीरे आप अपने गुस्से को कम कर पाएंगे और खुश रहना सीखें। अपने इमोशंस पे कंट्रोल इसी तरह से रख पाएंगे आप। जैसी भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जीना सीखें। उन परिस्थितियों से कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उससे अपने आप को खुश होकर के उससे कंप्रोमाइज़ करें। दुखी मन से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं एक खास टिप्स की जो बीपी हाई के लिए बहुत ही लाभदायक है, और एक छोटा सा ट्रीटमेंट जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो छोटे से टिप्स की मैं बात कर रही थी वो है गाजर का जूस। तो दिन में अगर 3 बार आप गाजर का जूस पीते हैं तो इससे बहुत जल्दी बीपी हाई में रोक लग जाती है। जैसे सुबह खाली पेट आप सबसे पहले आधा गिलास गाजर का जूस पिएं 100 ml, और इसको हल्का सा गर्म कर लें और घूंट घूंट करके इसको पिएं। इसी तरह से दोपहर में जब आप लंच करते हैं तो लंच से 1 घंटा पहले आप 100 ml गाजर का जूस घूंट घूंट करके पिएं। इसी तरह से शाम के टाइम जब टी टाइम होता है उस वक्त भी आप 100 ml गाजर का जूस घूंट घूंट करके हल्का सा गर्म करके पिएं। और एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप गाजर का जूस निकालें तो उसको छीलें नहीं, केवल रगड़ कर धो लें, क्योंकि छिलकों में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं। जब हम उन्हें छील देते हैं तो वो सारे निकल जाते हैं। और एक छोटा सा ट्रीटमेंट जो रात को सोने से पहले करना है, इसके लिए आपको बाल्टी में पानी लेना है और पिंडली तक पानी भर के रखना है, और अपने पैरों को 20 मिनट के लिए गर्म पानी में डुबा के रखें, और वो पानी इतना गर्म लेना है जितना आप सहन कर सकें। जब 20 मिनट पूरे हो जाएं तो पैरों को बाहर निकाल के सादे पानी से धो लें, और आप देखेंगे कि आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। और ये इतना बढ़िया इलाज है कि जब आप पैरों को 20 मिनट के लिए गर्म पानी में रखते हैं तो नींद तो अच्छी आती है, लेकिन जो हार्ट अटैक का खतरा है वो कभी नहीं होता। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।